लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को अपने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने बीजेपी की तर्ज पर युवा और जमीनी चेहरों को जिलों की कमान सौंपी। संगठन में बदलाव की दिशा को भी अब कांग्रेस ने तय कर लिया और इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ गए। पार्टी हाईकमान ने एक साथ सभी 71 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी की तर्ज पर युवा और जमीनी चेहरों को जिलों की कमान सौंपी है। सत्ता से जुड़े रहे कुछ बड़े चेहरों को भी संगठन में लाया गया है। लिस्ट देखकर लगता है कि कांग्रेस ने गुटबाजी पर लगाम लगाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। लिस्ट में क्षत्रपों का असर भी नजर नहीं आता। मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन सृजन में तय की गई बातों को पूरी तरह जमीन पर उतारने की कोशिश की है। लिस्ट में सिर्फ 4 महिलाओं को मौका दिया गया है, जिसको लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। महिलाओं को लेके भी एक नई जागरूकता आने वाली है, क्योंकि मैं बार बार कांग्रेस के फोरम से बोल रहा हूं कि महिला एक अनफिनिश्ड जॉब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1/3 रिजर्वेशन 28 के चुनाव में 29 के चुनाव में आने की पूरी संभावना है। अगर अनदेखी हुई है तो मैं ये बात फिर राहुल जी तक पहुंचाऊंगा और आगे भी जो अब इसमें लिस्टें निकलेंगी और बहुत सारे पद दिए जाएंगे, उनमें महिलाओं को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जिसको आप गुटबाजी समझ रहे हो, मेरे को लगता है वो खत्म हो चुकी है। लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, आकांक्षा होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस ने कई जिलों में जिलाध्यक्ष रिपीट किए हैं। इसमें राजधानी भोपाल के दोनों जिलाध्यक्ष शामिल हैं। विधायकों को भी जिलों की कमान सौंपी गई है, जिनमें गुना से जयवर्धन सिंह, उज्जैन ग्रामीण से महेश परमार, बालाघाट से संजय उइके, डिंडोरी से ओमकार सिंह मरकाम और सतना ग्रामीण से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम शामिल है। लिस्ट में 8 पूर्व विधायक भी हैं, जिन्हें जिलों की कमान दी गई है। बीजेपी बड़े चेहरों को जगह मिलने के बाद पटवारी की मुश्किल बढ़ने की बात कह रही है। जीतू पटवारी जी ने जितने अपने समकक्ष नेता थे यहाँ, उनसे कई बड़े मंत्री दर्जे में ओहदे में भी जो कैबिनेट में आगे रहे होंगे, उनको उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाली 2028 जो चुनाव होंगे, जब कांग्रेस मुझे लगता नहीं है कि स्थिर होगी अब, क्योंकि जो उनके गुटों का गुटीय संघर्ष है वो निश्चित रूप से जीतू पटवारी के लिए दुखदायी साबित होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष के रूप में बड़े और दमदार चेहरे उतारकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जिलों में भरोसेमंद और ताकतवर साथी मिल गए हैं। जिलाध्यक्ष के लिए बड़े फेस उतारकर कांग्रेस ने 28 की रेस में दम दिखाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई, संगठन सृजन का कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन ये राह कांग्रेस के लिए उतनी आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक बार फिर गुटबाजी का जिन्न निकला है और नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल संगठन सृजन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये संतुलन बनाया कि एससी, एसटी, ओबीसी को मौका मिले और शायद यही कारण है कि अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया। खासतौर से एससी की बात हो तो 10 जो जिलाध्यक्ष वो एससी के हैं, ओबीसी के सबसे ज्यादा 12 हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से 3 अध्यक्ष जो चुनकर आते हैं। इसके साथ ही युवाओं का ध्यान रखा गया है। 4 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो यूथ कांग्रेस से चुनकर आए हैं, चाहे विपिन वानखेड़े की बात हो, प्रतिभा रघुवंशी या मनीष चौधरी के अलावा अक्षय जो महासे हैं वो। इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं को भी मौका दिया है। चाहे यदि मॉडर्न डिंडोरी की बात करें तो ओमकार सिंह मरकाम जो दिल्ली में सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, गुना से जिलाध्यक्ष बनाए गए। महेश परमार को उज्जैन की जिम्मेदारी दी है। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना सहित ऐसे अलग अलग जो विधायक हैं, करीब 6 विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो नाराजगी है वो देखने को मिलने लगी। खासतौर से भोपाल की बात हो या देवास की बात हो, तो जहां पर जो संभावित दावेदार थे, चाहे भोपाल की बात हो तो मोनू सक्सेना जो पहले जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव के समय भी जिलाध्यक्ष बनाया था, लेकिन 15 से 20 दिन बाद ही हटाकर प्रवीण सक्सेना को जिलाध्यक्ष बनाया था और तो अब दोबारा उन्हें रिपीट किया है, तो कहीं कहीं वो नाराजगी देखने को मिल रही है। देवास में भी ऐसे ही हालात हैं। उज्जैन के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पे भी लोग नाराज हैं और कहीं ना कहीं फेसबुक पर अपना गुस्सा जता रहे हैं कि आखिर पार्टी ने संगठन सृजन किया है या कांग्रेस का विसर्जन किया है। हालांकि देखने को ये भी मिल रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तमाम जिलाध्यक्षों से एक दिन पहले बातचीत की थी
और कहा गया था कि सबका सम्मान रखा जाएगा, सबको पार्टी में अलग अलग स्थान मिलेगा, सबको साथ मिलकर काम करना है। यदि देखा जाए तो ओवरऑल 71 की सूची में 48 जो नए चेहरे बनाए हैं, 21 जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उनको रिपीट किया गया है, जिसमें 10 से 11 पूर्व मंत्री हैं और 6 विधायक। तो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और बड़े नेताओं को साधने के लिए एक बड़ा फॉर्मूला ये भी अपनाया शुभांगी कि हर जिले में जो बड़ा पदाधिकारी रहा है, एक अध्यक्ष उसके जिले में उसकी पसंद का बनाया। चाहे छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ के करीबी संजय उई के जो विधायक हैं बालाघाट के बर्रई से, उन्हें कमान सौंपी गई है, या जो खासतौर से लेकिन एक बड़ी चुनौती सूरज अब ये होगी रूठों को मनाने की, क्योंकि अब संगठन को मजबूत करने की ओर कांग्रेस ने कदम बढ़ाया और ऐसे में ये कार्यकर्ता अगर इस तरह से अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फिर मौका मिलेगा कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।